स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। तो हम ऑलरेडी 4.1 4.2 पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में क्या बात करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 के, जो कि क्या कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, ये रैखिक समीकरण दिए हैं, इनका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। देखिए, तो हम क्या करते हैं, x बराबर अपने से कोई वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। यदि हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, y बराबर मिल जाएगा 4। ये पूरा टर्म 0, y बराबर 4। यदि x बराबर 1 रखें तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे, 1 प्लस वाई। जब हम 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1, मतलब y बराबर 3। ठीक, x बराबर कितना, अगर हम 2 रखें तो हमको ये 2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना, y बराबर 2। यदि हम x बराबर 3 रखें तो हमको y बराबर कितना मिल जाएगा, ये प्लस का 3 उस तरफ जाएगा, माइनस का 3, 4 - 3 1। यदि हम x बराबर 4 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा, 4 + 4 उस तरफ जाएगा, -4, 4 - 4 0। तो पहला बिंदु क्या मिला हमको, 0, 4, दूसरा 1, 3, दूसरा 2, 2, अगला 3, 1 और 4, 0। तो हम क्या करते हैं, यही पॉइंट लेके हम दर्शाते हैं। तो हम इधर देखिए, ये क्या हो गया, x एक्सिस और ये y। तो सारे पॉजिटिव हैं, तो हमने बताया था ऑलरेडी, सारे पॉजिटिव हैं तो किस चतुर्थांश मिलेगा, फर्स्ट में। तो चलिए सबसे पहले दर्शाते हैं, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। इधर 1, 2, 3, ये 4 और ये हो गया 5। चलिए, तो 0, 4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, तो किधर मिलेगा, x की वैल्यू 0 है तो y अक्ष पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये रहा 0, 4। अगला क्या है, 1, 3, x पे 1, ये हो गया 1 और y पे 3। हम मिला देते हैं, ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या है, 1, 3। अब आगे देखिए क्या है, 2, 2, जब हम मिलाएंगे ये 2, x पे 2 और y पे भी 2। ठीक, आगे क्या है, 3, 1, x पे 3, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। तो x पे 3 और y पे क्या है, 1, तो 3, 1, ये जो पॉइंट मिला। उसके बाद लास्ट क्या है, 4, 0, x पे 4 y पे 0, कहाँ मिलेगा, x अक्ष पे, ये हो गया क्या, 4, 0। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। यही पॉइंट मिलाएंगे तो ये जो रेखा मिलेगी, इसी यही क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। तो हम फिर वही क्रिया, x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो x बराबर अगर हम क्या रखें, 0 रखें, x बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा। तो हम देखिए, माइनस का y है, हम क्या करते हैं, उस तरफ ले जाएं। तो हम इसको अगर बना लें तो क्या लिख सकते हैं, x 2 को इस तरफ ले आए, -2 बराबर y।
यदि हम क्या करें, अब रखें तो x बराबर 0, ये 0 तो y बराबर क्या मिलेगा, -2। यदि x बराबर क्या रखें हम, 1 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 -2, माइनस वाला बड़ा है तो -1। तो x बराबर यदि हम 2 रखें तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 - 2 0। पहला पॉइंट क्या मिला, 0, -2, दूसरा 1, -1, और तीसरा क्या मिला, 2, 0। फिर हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम माइनस वाला भी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस वाला भी है। तो ये -1, -2, -3, इधर ये -1, -2, -3, ये हो गया -4। x पे 0 है और y पे क्या है, -2। x पे 0, y पे -2, ये रहा, ठीक। x पे 1 +1, ये रहा, और y पे -1, ये रहा। इन दो पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे, ये पॉइंट मिला, ठीक है। अगला क्या है, x पे 2, y पे 0, x पे 2, ये रहा 2, और y पे क्या है 0, इसका निशान क्या हो जाएगा, 2, 0। अब ये पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो ये जो रेखा मिलेगी इस, यही क्या है, x - y बराबर 2। चलिए अगला समीकरण क्या है, y बराबर 3x। फिर से वही क्रिया, अगर हम x बराबर 0 तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 0। यदि हम x बराबर क्या रखें, 1, तो y बराबर क्या मिलेगा, 3 × 1 क्या, 3, ठीक। यदि हम क्या करें, x बराबर -1 रखें तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, -3। क्यों, 3 × -1 क्या, -3। चलिए दर्शाते हैं। और क्या मिलेगा, -4। चलिए सबसे पहले 0, 0 क्या पॉइंट मिला है, 0, 0। उसके बाद क्या मिला है, 1, 3। फिर क्या मिला है, -1, -3। 0, 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु। x अक्ष और y अक्ष के ये प्रतिच्छेदित जो बिंदु होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये हो गया 0, 0। अगला क्या है, 1, 3। x बराबर 1 और y बराबर क्या है, 3। x बराबर 1 हो गया और y क्या है, 3। इधर क्या है, -1, x बराबर -1, ये रहा, ये x एक्सिस है, इसका -1, और y एक्सिस कितना है, -3। ये पॉइंट मिला। हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये जो रेखा मिलेगा यही क्या हो जाएगा, y बराबर 3x। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बिंदु है, 2, 14, ये निशान दिया है। हम क्या लिखते हैं, x, y,
यही होता है बिंदु। तो हम क्या करते हैं कि कोई अपने से समीकरण मानते हैं और लिख देते हैं इक्वल क्या आएगा। जैसे हम मान लें कि क्या x प्लस वाई, तो x बराबर क्या है 2 है, y बराबर क्या है 14। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो कितना आ गया 16। ये हो गया एक समीकरण। सेम ऐसे हम क्या करते हैं, एक और मान लेते हैं। अगर हम मान लें क्या 2x प्लस का y बराबर क्या आएगा 2 इंटू एक्स की जगह क्या है 2 और प्लस y की जगह क्या है 14। तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 14 कितना 18। तो मतलब 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 18। ये हो गया दो रेखाओं का समीकरण। ऐसे आप कई सारे निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बिंदु 3,4 ये 4 है, समीकरण 3y प्लस ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया है जो कि क्या है 3y बराबर ax प्लस का 7, और इस पे जो बिंदु है क्या बिंदु क्या है 3,4, इस पे क्या है स्थित है। तो मतलब इस समीकरण को ये बिंदु क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं इस बिंदु मतलब कि x बराबर 3 और y बराबर क्या है 4 समीकरण में रख देते हैं। तो x बराबर 3, तो पहले हम सबसे पहले रखते हैं क्या है 3y, तो 3 इंटू वाई बराबर क्या है 4 बराबर a और x की जगह क्या है 3 और प्लस का 7। तो देखिए 3 इंटू ए 3a प्लस का 7 इधर ये 12, 4 3 12 प्लस का 7 इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो 12 माइनस का 7 बराबर क्या आ जाएगा 3a। मतलब हम कह सकते हैं कि 3a बराबर 12 माइनस 7 कितना 5। तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/3। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। यदि कुल तय की गई दूरी x है तथा कुल किराया y है तो इस कथन को क्या करना है रैखिक समीकरण लिखना है इसका और आलेख भी खींचना है। तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है x किलोमीटर, जो कि कहा है x किलोमीटर है और कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया। तो हम 1 किलोमीटर निकाल देते हैं, मान 1 किलोमीटर पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये है। तो बाकी दूरी कितना बचा टोटल x है उसमें से 1 निकाल देंगे तो बाकी कितना बचा x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक, तो हम दो चरों वाले में रैखिक समीकरण व्यक्त करते हैं। तो पहले किलोमीटर का किराया प्लस अब आगे कितना किलोमीटर बचा x माइनस 1 और इतने किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल जो दिया गया किराया है वो कितना है y। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस का 5 बराबर y। तो देखिए 8 माइनस 5 कितना 3, 3 प्लस 5x बराबर y। तो y को हम इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का y और प्लस का 3 बराबर 0।
चलिए अब इसका आलेख भी खींचते हैं। तो हम इसमें रखते हैं क्या, सबसे पहले क्या रखते हैं, x बराबर 0। यदि x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 3, मतलब हमको बिंदु क्या मिला, 0,3। यदि हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर रख दें, ठीक, कितना, 5 से अगर नीचे डिवाइड करें 5, ऊपर क्या रख दें, -3। तो इधर देखिए, तो 3 + 5 इंटू -3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, मतलब 3 - 3 बराबर क्या है y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब अगला बिंदु क्या मिला, -3/5, 0, ये पॉइंट मिला। तो हम इसको दर्शाते हैं। अब ऊपर के समीकरण ये मिटा देते हैं, छोटे में हम दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं इधर, 1, ये 2, ये 3, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। तो अब अगर इधर चलते हैं तो क्या आएगा, -1, इधर -2 और -3। पहला क्या है, 0,3, x पे 0 और y पे क्या है 3। ये जो पॉइंट मिलेगा यही क्या हो जाएगा 0,3, क्योंकि x पे 0 है तो किस पे मिलेगा, y एक्सिस पे। अगला क्या है, -3/5, x की वैल्यू है -3/5। देखिए यदि हम इसको दशमलव में बदलें तो क्या आएगा, 0.6, मतलब -0.6, और -0.6 होता कैसे है, क्या रहेगा 0. ये 1 से क्या होता है 0.6 छोटा, तो माइनस की तरफ रहेगा, तो -0.6 हम मान लेते हैं यही कोई पॉइंट है। ठीक, थोड़ा दूर बना देते हैं, बोर्ड पे आ नहीं रहा है। ये क्या है, -0.6, ये 1, ये 2 और ये क्या है -3। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट रेखा को ऐसे मिला देते हैं, यही जो रेखा बनेगा इसका समीकरण क्या हो जाएगा, 5x - y + 3 = 0। आगे की क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया, एक रैखिक समीकरण द्वारा जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो आप मान लीजिए, और इसका क्या करिए, समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यामिनी, यामिनी ने रुपए दिए, कितने रुपए दिए, x रुपए, ठीक। और जो फातिमा है, फातिमा ने कितना दिया, y रुपए, और दोनों ने मिलकर क्या किए हैं, 100 रुपए का अंशदान किए हैं। तो दोनों मिलकर मतलब कि x + y बराबर कितने दिए हैं, 100 रुपए। यही हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हमको क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। फिर वही क्रिया, हम x की वैल्यू रखते हैं, अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 100। अगर हम x बराबर ही 100 रख दें तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 100, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, एक बिंदु मिला क्या 0,100, अगला क्या मिला 100,0। यदि हम दर्शाएं x और y, ठीक, मान लेते हैं ये मूल बिंदु 0 1 2 और लास्ट में हम क्या मान लेते हैं यहाँ 100 है। ऐसे ही हम यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ 100 है, ठीक, और इधर 1 इधर 2। पहला क्या कह रहा है 0,100, x पे 0 और y पे 100, तो किस पे मिलेगा, y एक्सिस पे, ये हो गया। और अगला क्या कह रहा है x पे 100, x पे 100, y पे क्या है 0, कहाँ मिलेगा x अक्ष पे। इन्हीं दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये जो समीकरण बनेगा x + y बराबर 100 होगा।
चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। क्या है समीकरण? F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि x सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को क्या करना है, y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, आलेख खींचना है। उसके बाद दूसरा समीकरण कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन हम पहले करते हैं, फिगर लास्ट में बनाते हैं। यदि तापमान कैसा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये किसका मान है, सेल्सियस का मान। तो फ़ारेनहाइट में तापमान पूछा है तो सी बराबर हम क्या रख देते हैं 30। तो एफ बराबर क्या निकल आएगा 9/5 इंटू 30 और प्लस का 32। 5 से काटेंगे ये कितना आ जाए 5 छंग 30, 9 छक 54 और प्लस का 32, 4 2 6 5 3 8, मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। अगला कह रहा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 डिग्री है तो एफ बराबर क्या रख देंगे हम 95। तो 95 बराबर 9/5 सी प्लस का 32। अगर हम 32 को इस तरफ ले आए तो 95 माइनस का 32 बराबर 9/5 इंटू सी, घटाएंगे कितना बचेगा 3 और इधर 63 बराबर 9/5 इंटू क्या है सी। 9 से काटेंगे 9 7 63, इस 5 का इधर मल्टीप्लाई तो सी बराबर कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आ जाएगा 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि सेल्सियस में तापमान 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, और यदि फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री हो तो सेल्सियस में कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्सियस में यदि क्या हो 0 डिग्री हो तो सी बराबर 0 रखेंगे, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म 0, एफ बराबर 32 डिग्री। यदि हम क्या करते हैं फ़ारेनहाइट को 0 कर दें, तो अगर हम फ़ारेनहाइट को 0 कर दें तो 0 बराबर 9/5 सी और प्लस का 32। 32 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/5 इंटू सी प्लस का 32 है बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 32। तो मतलब अगर हम सी बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा माइनस का 32 इंटू 5/9। तो 32 पंचे कितना हो जाएगा माइनस का 160 और बटे 9 सेंटीग्रेड में ये। ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। ठीक, कोई ऐसी वैल्यू बताना है जो क्या हो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में क्या हो समान हो। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं कि F बराबर क्या रख देते हैं C। ठीक है, देखते हैं क्या ऐसी कोई संख्यात्मक वैल्यू है, F बराबर C रखें तो यहाँ C 9/5 इंटू सी प्लस का 32। तो अगर हम इसको देखें, इसको इस तरफ ले आएं तो क्या हो जाएगा C माइनस 9C/5 बराबर क्या 32। तो आ जाएगा 5C माइनस का 9C/5 बराबर 32। जब हम इसको करेंगे तो 5C और माइनस का 9C कितना आ जाएगा माइनस का 4C, माइनस का 4C और बराबर ये 32 पंचे कितना हो जाएगा 160। तो C बराबर निकालें तो 160 बटे माइनस का 4,
तो माइनस का 1 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 से अगर हम काट दें तो कितना आ जाएगा 40, मतलब माइनस का 40 डिग्री। तो माइनस का 40 डिग्री ऐसा है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में क्या रहेगा, समान। चलिए अब पहला वाला सॉल्व करते हैं, सब क्वेश्चन हो गए। देखिए अब हम क्या करते हैं, सेम वही क्रिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि c बराबर 0 रख दें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो f बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म 0 तो 32, मतलब क्या मिला 0,32। यदि अभी हमने ज्ञात किया था क्या, माइनस का 40, दोनों में समान होता है, तो यदि हम c बराबर माइनस का 40 रख दें तो f बराबर हमको क्या मिलेगा, f बराबर हमको मिलेगा यहाँ अगर 9/5 इंटू माइनस का 40 और प्लस का 32, 5 से काटेंगे 8, 9 और 72, माइनस का 72 और प्लस का 32, मतलब माइनस का 40। c बराबर माइनस 40, तो f बराबर भी क्या है, माइनस का 40। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष पर, ठीक, सेल्सियस को हम कहाँ लेते हैं, x अक्ष पे, ये डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और ये जो फ़ारेनहाइट है वो कहाँ लेते हैं, y पे। तो पहला क्या है, c मतलब 0,32, c की वैल्यू 0 है और f की वैल्यू क्या है 32, मान लेते हैं 32 यहाँ है। अगर हम 4 4 के मान ले तो 4, ये 8, 12, 16, ऐसे ही हम क्या मान लेते हैं, इधर 32 है, इधर भी ऐसे मान लेते हैं 4, 8, 12 और लास्ट में क्या 32, इधर -4, -8, लास्ट में मान लेते हैं ये 32 है। सेम ऐसे -4, -8, लास्ट में मान लेते हैं -32 है। ठीक, 40 तक ले जाते हैं क्योंकि 40 भी है। ये 40, इधर भी 40 और ये भी माइनस का 40। पहला पॉइंट क्या है, c बराबर 0 और f बराबर 32, ये y एक्स पे क्या है f, c बराबर 0, तो 0 और f बराबर 32, ये कोई पॉइंट मिलेगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, c बराबर 40, c किधर है, इधर, और माइनस का 40, ये रहा -40, और f बराबर भी क्या है -40, f निगेटिव किधर है, नीचे, ये रहा -40, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यही पॉइंट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट मिला इन्हीं दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो ये जो समीकरण बनेगा, जो रेखा होगा, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32। ठीक, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये चैप्टर ही पूरा समाप्त हो जाएगा, एक वीडियो और बचेगा। ठीक, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।